आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण। शिक्षण क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है और इसमें हम शिक्षण के माध्यम से हम क्या सीखते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो आइए हम शिक्षण के बारे में जानते हैं। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने ज्ञान का, अपने कौशल का, हमारे क्या दृष्टिकोण है, हमारे क्या मूल्य हैं और हम अपना शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सभी चीज़ का एक सर्वांगीण रूप से विकास कर सकते हैं। जैसे सामाजिक विकास है, मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, नैतिक विकास है। शिक्षण के माध्यम से किसी भी बच्चे का, किसी भी व्यक्ति का हम सर्वांगीण रूप से विकास कर सकते हैं। शिक्षण जो होता है उसके क्या क्या घटक होते हैं, मतलब कि शिक्षण में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आवश्यक हैं। अगर शिक्षण हम करेंगे तो उसमें एक शिक्षक होगा या टीचर होंगे, विद्यार्थी होगा, पुस्तकें होंगी और उसकी पद्धति होगी कि शिक्षण कौन सी पद्धति से किया जा रहा है। आगमन विधि, निगमन विधि, उदाहरण से नियम की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, सरल से कठिन की ओर, तो किस पद्धति से किया जा रहा है। जो शिक्षण है ये एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। इस त्रिमुखी प्रक्रिया में शिक्षक, विद्यार्थी और विषय वस्तु ये तीनों आते हैं। इसमें जो विद्यार्थी होता है ये मुख्य केंद्र बिंदु होता है। ठीक है, विद्यार्थी जो होता है वो मुख्य केंद्र बिंदु होता है और जो शिक्षक होता है वो विषय वस्तु के माध्यम से विद्यार्थी को पढ़ाता है। विद्यार्थी को अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो वो बार बार शिक्षण पद्धति को बदल बदल करके विद्यार्थी को उस विषय वस्तु को समझाता है, तरीक़ों को बदल बदल के उस विषय वस्तु को समझाता है। आइए हम देखते हैं शिक्षण के प्रकार। शिक्षण जो होता है वो 3 प्रकार का होता है: औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण और गैर औपचारिक शिक्षण। औपचारिक शिक्षण क्या होता है? एक ऐसा शिक्षण जिसको हम एक मतलब कि उसकी एक उम्र होती है। इस उम्र में जैसे कि 6 से 11 साल के बच्चे हैं तो 6 साल का या 5 साल का बच्चा है तो वो क्लास 1 में पढ़ेगा। 7 साल का बच्चा है तो 2 में पढ़ेगा। ये नहीं है कि 6 साल का बच्चा है तो हम उसको 12th क्लास में पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमारी विषय वस्तु, हमारा समय, सारी चीज़ें जो होती हैं वो निर्धारित होती हैं। उसे हम औपचारिक शिक्षण कहते हैं। और अनौपचारिक शिक्षण में क्या होता है, एक ऐसा शिक्षण जो है कि हम अपने पास पड़ोस से, अपने मम्मी पापा से, अपने दोस्तों से, अपने समाज से जिन चीज़ों को हम सीखते हैं, अपनी दैनिक गतिविधियों से हम जिस चीज़ को सीखते हैं उसे हम अनौपचारिक शिक्षण कहते हैं। ठीक है, और गैर औपचारिक शिक्षण ये एक ऐसा शिक्षण होता है जो पारंपरिक ढांचे से बाहर होता है। मतलब कि इसे हम कभी भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई नियम कानून नहीं है। जैसे कि हमें कंप्यूटर कोर्स करना है तो ये नहीं है कि हमें 8 साल या 10 साल की एज में ही कंप्यूटर कोर्स करना है। ठीक है, हम कभी भी कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं। आजकल गवर्नमेंट की बहुत सी ऐसी स्कीमें आ रही हैं जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं उनके लिए, उनको साक्षर बनाने के लिए। जैसे हमें डिस्टेंस से लर्निंग करनी है, ठीक है, तो उसका हम लोग गैर औपचारिक शिक्षण में इसके माध्यम से हम लोग करते हैं। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। पहले औपचारिक शिक्षण देखेंगे क्या होता है, उसकी विशेषता क्या है, उसके लाभ क्या है, ये देखते हैं। औपचारिक शिक्षण एक संरचना और व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली है जो विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में संचालित की जाती है। विद्यालय में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में और शैक्षिक संस्थाओं में संचालित की जाती है। और इसका जो है पूर्व निर्धारण होता है, पाठ्यक्रम होता है, समय सारणी होती है, समय सीमा होती है और निश्चित उद्देश्य होता है। ये आमतौर पर सरकार या मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा नियंत्रित की जाती है। एग्जाम्पल के लिए केजी से लेकर के 12th तक या पीजी तक के कॉलेजेस जो होते हैं। औपचारिक शिक्षण की क्या विशेषता होती है? संरचित व्यवस्था, एक निश्चित पाठ्यक्रम और समयबद्ध शिक्षण प्रणाली होती है। शैक्षणिक संस्थाएं ये विद्यालय में या महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय जैसे संस्थाओं में होती है। शिक्षक और छात्रों का संबंध, शिक्षक जो होते हैं वो छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं और छात्रों के सीखने की प्रक्रिया का आधार बनते हैं। अगर शिक्षक जो है छात्र को कहीं कठिनाई आ रही है तो वो उसमें उनकी मदद करते हैं। और पाठ्यक्रम जो सिलेबस है
इसमें पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री पूर्वनिर्धारित और मानकीकृत होती है। जो सिलेबस होता है वो पहले से ही डिसाइडेड होता है। 5वां जो है प्रमाणन, पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद हमें डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जैसे प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। जैसे कि 1 to 12 तक के क्लास में बच्चों को या तो ग्रेड दिए जाते हैं या तो डिवीज़न दिया जाता है कि बच्चा ये जब फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ है, सेकंड डिवीज़न से पास हुआ है। तो सेम इसी तरीके से ये है प्रमाणन या डिग्री। और नियमावली, शिक्षण की प्रक्रिया नियमित और व्यवस्थित होती है। औपचारिक शिक्षा के उदाहरण क्या हैं? जैसे प्राथमिक विद्यालय है, उच्च माध्यमिक विद्यालय है और माध्यमिक विद्यालय है। कॉलेज विश्वविद्यालय की डिग्री है, जैसे कि एग्जाम्पल में इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, और हमने डिप्लोमा कर लिया या तो फिर हम कुछ और कर रहे हैं। औपचारिक शिक्षा के लाभ क्या होते हैं? इसका लाभ ये है कि ये व्यवस्थित और अनुशासित तरीके से किया जाता है। एक निर्धारित पाठ्यक्रम के माध्यम से सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास होता है। छात्रों को प्रमाण पत्र और डिग्रियां प्रदान करना जो उनके करियर निर्धारण में सहायक होता है। और इसकी क्या सीमाएं होती हैं? इसका जो तरीका है ना, ये लचीलापन होता है, ये काफ़ी खर्चीला होता है, ये रचनात्मक और अनौपचारिक ज्ञान पर कम ध्यान देता है। ठीक है, ये जो क्रिएटिविटी होती है ना और अनौपचारिक ज्ञान पे वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, जैसे हमारी पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य होता है ना बचपन में कि हमें समझ में आया या ना आया, जैसे हम लोगों को पढ़ाया गया है, हमें समझ में आया या ना आया, हमें ये काम करना है, हमें ये रटना है कि हम रट लेंगे तो हमारे इतने अच्छे नंबर आएंगे। तो सेम इसका क्या होता है कि इसका जो मेन मुख्य उद्देश्य होता है वो व्यक्ति को समाज और करियर के लिए तैयार करना होता है। ठीक है, और आइए देखते हैं दूसरा, अनौपचारिक शिक्षण। अनौपचारिक शिक्षण क्या होता है? अनौपचारिक शिक्षण वह व्यक्ति होता है जो बिना किसी औपचारिक शिक्षण संस्थानों, मतलब कि अनौपचारिक शिक्षा जो है ये हम किसी शिक्षण संस्थान में नहीं सीखते हैं, इसको हम अपने प्रतिदिन की दिनचर्याओं से सीखते हैं। निर्धारित पाठ्यक्रम का उसमें ज़रूरत नहीं होती, कौशल या जीवन के अनुभवों से हम इन सब चीज़ों को सीखते हैं। इसमें किसी शिक्षक या किसी विश्वविद्यालय के प्रमाणिक ढांचे की प्रक्रिया की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि हम इसे अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों से, दिन प्रतिदिन हम अपने आसपास में लोगों से मिल रहे हैं या ऐसी कुछ घटनाएं देख रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ देख रहे हैं, कुछ बुरी चीज़ देख रहे हैं, तो इससे हम सब चीज़ों को सीखते हैं। अनौपचारिक शिक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं? इसमें संस्था का कोई जुड़ाव नहीं होता है। ये जो होता है ये प्राकृतिक और सहज शिक्षण होता है। यह शिक्षण जीवन की घटनाओं, अनुभव और दैनिक गतिविधियों से प्रमाणित होता है। कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है। शिक्षण का स्रोत जो होते हैं हमारे मम्मी पापा या तो हमारे दोस्त, सहकर्मी, घर के बड़े बुजुर्ग या तो फिर समाज के लोग होते हैं। ये जो शिक्षा का तरीका होता है इसमें कोई खर्चा नहीं होता है, ये लचीलापन होता है। इसमें जो शिक्षण का तरीका और समय दोनों लचीले होते हैं। अनौपचारिक शिक्षण के उदाहरण, जैसे माता पिता हमारे दोस्त हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, प्राकृतिक वातावरण में हमें चीज़ों को सीखने को मिलता है। ऑनलाइन समुदाय जो सोशल मीडिया, ब्लॉग या अन्य डिजिटल माध्यमों से आजकल एक डिजिटल तरीके से चीज़ें हमारे साथ साझा की जा रही हैं। अनौपचारिक शिक्षण का महत्व क्या है? जीवन कौशल का विकास करना, लागत रहित, तो इस पर पैसा नहीं खर्च होता है ना, तो ये खर्चीला है नहीं, तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है और हम इसे कभी भी किसी भी समय सीख सकते हैं। अंतर संबंधों को मजबूत बनाए रखना, इसकी सीमाएं क्या हैं? शिक्षा की गुणवत्ता और गहराई व्यक्तियों पर निर्भर करती हैं। इसमें प्रमाण या औपचारिक मान्यता की कमी होती है। शिक्षण का स्तर और सामग्री संगठित हो सकती है। और गैर औपचारिक शिक्षा क्या होती है? गैर औपचारिक शिक्षा जो है ये लचीला और संगठित शिक्षा प्रणाली है जो पारंपरिक विद्यालय व्यवसाय से बाहर होती है।
और इसमें किसी भी उम्र या पृष्ठभूमि के लोगों को उनके विशेष ज़रूरतों को और रुचियों के अनुसार शिक्षा प्रदान किया जाता है। इसमें ये नहीं है कि आपको आयु समय सीमा ऐसी कुछ नहीं है। इसमें कोई भी आयु के लोग कुछ भी सीख सकते हैं। लचीलापन इसमें समय स्थान सामग्री के मामले में लचीला होता है। आयु की कोई सीमा नहीं होती है। इसका विशिष्ट उद्देश्य होता है कौशल विकास, साक्षरता, रोजगार। मेन इसका गैर औपचारिक शिक्षा का यही उद्देश्य होता है। और प्रतिभागिता आधारित गैर औपचारिक शिक्षा के उदाहरण जो हैं, साक्षरता अभियानों में इसका उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि जो वयस्क लोग आजकल जैसे कि जो पुराने लोग हैं जिनकी एज 50 साल 60 साल 45 साल हो गई है, वो लोग साक्षर नहीं हैं, तो सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो उनसे उनका नाम लिखवाना, अगर जो लोग नाम लिख लेते हैं अपना, तो उन्हें साक्षर माना जाता है। ये हो गया व्यावसायिक शिक्षा। व्यवसाय के लिए आजकल लोग कंप्यूटर सीख रहे हैं, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, कुकिंग आजकल सबसे फेमस हो गया है। ऑनलाइन, स्पेशली ऑनलाइन पे वीडियो, यूट्यूब पे, फेसबुक पे वीडियो बनाना, ब्लॉगिंग करना, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके लाभ क्या हैं? इसके लाभ ये हैं कि सबसे पहला तो ये लचीलापन है, व्यावसायिक विकास के लिए होता है। इसको हम अपने कैरियर के रूप में देख सकते हैं कि हम एक कोर्स कर लेंगे तो हम अपने करियर पे फोकस करेंगे। कम खर्चीला होता है। व्यक्तिगत और सामाजिक इसके लाभ भी होते हैं। इसकी सीमाएं क्या हैं? औपचारिक मान्यता की कमी हो सकती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री की इसमें कमी होती है। शिक्षार्थियों के बीच अनुशासन की भी कमी होती है। और गैर औपचारिक शिक्षा का महत्व। गैर औपचारिक शिक्षा उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी है जो औपचारिक शिक्षा प्रणाली का हिस्सा नहीं बन सकते हैं, जिससे इसे बीच में ही छोड़ दिया है। जैसे कि कुछ लोग, ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि जो लोग स्कूल नहीं जा सकते हैं, या जिन बच्चों ने स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया है, कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया है, या कभी उनकी स्थिति ख़राब रही हो और अब उनकी स्थिति अच्छी हो गई है, तो वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, या वो कैदी हो सकते हैं, या कुछ ऐसे स्पेशल चाइल्ड हो सकते हैं जो स्कूल में नहीं जा सकते, कॉलेजों में नहीं जा सकते हैं, तो वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।